जी स्टूडेंट्स, बात करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आज, ठीक है ना। क्योंकि हमने लास्ट वाले लेक्चर में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तक देख लिया था विद क्वेश्चन, और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे ही जाना पड़ेगा। अभी तो यहाँ आ जाते हैं जी। यहाँ दी हुई है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश का फ्लो हुआ ये हमें पता लगाना होता है। हमने यहाँ तक स्टडी कर ली है कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तक। आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीधी सी बात है, आपने पैसा इन्वेस्ट करा या तो जब होगी, या आपने उस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल लिया तब होगी। ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो पैसा आएगा वो इसमें लिखा जाएगा। कैसे? पॉइंट नंबर 1, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आपने फिक्स एसेट्स को बेचा, पैसा आ गया, प्रोसीड हो गया, प्लस कर लो, यानी कि ऐड में ले लो। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, ब्रैकेट में मत देखो, अभी इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा, उससे हमारी जो है कैश जनरेट हो गया, उससे जो हमारा कैश आया वो भी हमारा क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि ऐड हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट टू बी इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं उनसे अलग जो इन्वेस्टमेंट हैं उनको अगर आप बेचते हैं तो आपका कैश यहाँ पर आकर प्लस होगा, ठीक है। सर ये करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, बेटा सब कुछ बता रखा है आपको, पिछले वाली वीडियोस अगर आप देख के आ रहे होंगे तो सब कुछ पता है आपको, है ना। आगे की बात करते हैं। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल को आप बेच दें, पेटेंट्स बेच दें, ट्रेडमार्क बेच दें, कुछ भी आप बेचें, आपका पैसा आता है तो भी वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और कैश आपका यहाँ पर प्लस होगा। सर कितनी बड़ी है ये एक्टिविटी, बस हो गई ख़त्म, 3 से 4 मिनट और बस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो भी आपको मिला हो, किसकी वजह से मिला हो, सोचो जरा दिमाग से। आपने इंटरेस्ट कमाया किस लिए, इन्वेस्टमेंट पर, या आपने डिविडेंड कमाया इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर। सर डिविडेंड कैसे, आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज करे हुए थे, इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या मिल गया, डिविडेंड, क्योंकि शेयर वगैरह पे डिविडेंड। कुछ आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी जिस पे आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, नहीं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में देखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव हुआ आपको, रेंट अगर आपको रिसीव होता है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाती है। रेंटल इनकम आपकी क्यों मानी जाती है, आपने एक तरीके से अपने मकान को इन्वेस्ट करा हुआ है, एक तरीके से। किसी भी लेट आउट वाले बंदे को, लेट आउट यानी कि टीनेंट को, टीनेंट मतलब सर किराएदार, ठीक है ना। रेंट रिसीव, थोड़ा गला खराब है, एडजस्ट कर लेना यार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने फिक्स एसेट्स परचेज करी तो आपने पेमेंट करी होगी, पेमेंट आपने करी तो भैया कैश गया होगा, माइनस कर लो। देखो ना, अभी तक बस ये बिंदु से लगे हुए आ रहे थे, अब ब्रैकेट भी आ रहा है ना, पॉइंट के बाद में ब्रैकेट भी आपको देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें आपकी माइनस, ऊपर तक की जो थी अब तक प्लस, एडजस्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर खत्म हो गया, नहीं 2-3 पॉइंट तो पढ़ लो। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की परचेज से जो आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, यानी कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है, कौन सी, मार्केटेबल और जो आपकी ये करंट इन्वेस्टमेंट होती है उनसे अलग आपने अगर पेमेंट करी है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके लिए माइनस होगा, वो कैश यहाँ पर आएगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, गुडविल वगैरह आपने खरीदना चाहा, खरीद ली, परचेज गुडविल है, कैश तो गया होगा, कैश गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से गया, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी अगेंस्ट फायर। मान लो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया अगेंस्ट फायर, यानी कि मशीनरी वगैरह पर आग वाग लग गई, उसे कोई क्षति हो गई, लॉस हो गया, उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम मान लिया, जो आपने क्लेम डाला था उसके पैसे आपको मिल जाते हैं, तो वो जो पैसे मिले हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ है या कोई लॉस का आइटम है ऐसा जो कि आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो वो माइनस होगा। प्लस और माइनस इन्होंने स्लैश करके लगाए हुए हैं, जो भी होगा यहाँ ट्रीट करा जाएगा, आंसर आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है।
तो पहले 27 फिर 28 दो क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा ठीक सा लगेगा आपको भी, ठीक है। आओ जरा। मार्स लिमिटेड हैज़ प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2016 9,60,000 and on 31st March 2017 10,50,000. Depreciation for the year was 35,000. In the beginning of the year, a part of plant was sold for 45,000, which had a written down value of 30,000. सर ये क्या कह दिया इसने, कुछ पता ही नहीं चला हमें। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। आलोक गुप्ता इज़ हेयर, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें, हम बनाएंगे मशीनरी का अकाउंट। बस हमें ये देखना है मशीनरी का अकाउंट बनाने के बाद कितनी मशीनरी जो है हमने परचेज़ करी और कितनी मशीनरी हमने बेच दी, यानी कितनी अमाउंट की। क्यों करने हैं सर हम ऐसे? सर ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना आपको कैसे पता लगेगा कि मशीनरी आपने कितने की खरीदी है या बेची है। तो आप इसमें बनाते हैं मशीनरी अकाउंट ऐसे केसेस में, ठीक है। पहले मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा क्योंकि क्या है, ये एसेट है। ओपनिंग बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। चलो आप सोचना खुद से, जब मैं आपको एंट्रीज इसमें पुट कराऊंगा, पोस्टिंग करेंगे जब हम, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जानी चाहिए। एक बात सोचो ज़रा ध्यान से, इन्होंने क्या दिया हुआ हमें? इन्होंने हमें दिया हुआ है मार्स लिमिटेड जो है, कोई कंपनी का नाम है, कि 9,60,000 का तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2016 को। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ, एंड ऑन 31 मार्च 2017 वॉज 10,50,000, 10,50,000 यहाँ क्लोजिंग वाला बैलेंस। उसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 35,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना था ईयर के लिए? 35,000। माइनस कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों जाएगा सर? क्योंकि एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट, मशीनरी की क्रेडिट वाली साइड में आप डेप्रिसिएशन को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन कितना? 35,000, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है इसमें, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर a part of plant was sold for 45,000 which had a written down value of 30,000। वो कह रहे हैं बिगिनिंग में, हमने ईयर के बिगिनिंग में, शुरुआत में एक प्लांट का टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ प्लांट, एक प्लांट का कुछ हिस्सा बेच दिया था 45,000 रुपये का, जिसके रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि जिसका WDV जो था वो 30,000 था। सोचो 30,000 रुपये की कोई एसेट है, हमने उसे कितने की बेच दी है बेटा? 45 की। तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000 रुपये का, ठीक है ना। अब हमने जो बेच दिया वो कितने का बेच डाला? 45,000 का। किसी भी एसेट को बेचोगे तो एंट्री क्या बनाओगे? सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी मेरे पास से गई तो वो क्रेडिट हो गई, कितने की? 45 की। कैश मेरा आ गया 45 का ना, ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। मशीनरी गई 30 की, ध्यान से सोचो। देखो ना कितनी वैल्यू थी उसकी, रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000, बेच कितने की थी हमने? 45,000 की। तो हो क्या रहा है इसमें? प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमें प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल 15,000 का हमने प्रॉफिट कमाया। तो ये 30,000 और ये 15,000, ठीक है। टोटल हमारी ये एंट्री आएगी। तो कैश कितना आया? 45,000 का। हम यहाँ पर सेल वैल्यू तो लिखेंगे वही, सेल हमने कर दिया, यानी कि हमारा कैश आ गया, कैश अकाउंट 45,000 से। अब सोचो अगर हमारी मशीन में मशीनरी को बेचते वक्त प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट हमारा वो किधर जाना चाहिए? जरा सोचो, जरा सोचो। यानी कि हमने 45,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। हमने क्या करा? 45,000 रुपये का 45,000 रुपये की मशीनरी हमने बेच दी। 30,000 की वो मशीनरी थी। प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ? 15,000 रुपये का। प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लो। लॉस होता तो हम इधर ले लेते उसे, ठीक है ना, क्योंकि लॉस होता तो इधर, प्रॉफिट होता है तो इधर प्लस होगा ना वैल्यू में। हमारे लिए मशीनरी अकाउंट के लिए फ़ायदे की बात हो गई ना, तो इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, अभी यहाँ ले लेंगे डेबिट साइड में। प्रॉफिट या गेन ऑन सेल, ठीक है। कितना? 15,000।
आप इसको ऑल्टरनेट बेसिस पे एक तरीके से और भी बना सकते थे। क्या बना सकते थे, आप बस रिकॉर्ड कर लो 45,000 रुपये की आपके पास से मशीन दी गई, 15,000 की प्रॉफिट क्या लगा, एंट्री बना लो। लेकिन मेन चीज़ हमारे लिए रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग समझ में आनी चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग इधर, उसके बाद डेप्रिशिएशन, फिर सेल कर दी कितने की, और प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस होता तो हम इधर रिकॉर्ड करते। अब हमें इसका एक बैलेंस निकालना है। ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस भी अगर आपने ट्रीट कर लिया और उसके बाद बैलेंस निकालते हो, इधर कोई बैलेंस बचता है, अगर इधर कोई बैलेंस बचता है, अगर परचेज अकाउंट आता है इधर का बैलेंस, तो वो परचेज लिखते हैं फिर उसे। यानी कि कोई अगर इधर बैलेंस बचेगा, क्रेडिट साइड बढ़ी है, यहाँ आएगा बैलेंस परचेज अकाउंट। अगर डेबिट साइड बढ़ी है, उधर निकलता है, तो फिर हमने और वैल्यू सेल करी होगी या फिर हमारा लॉस आ रहा होगा। सेल तो हमारी आ गई, अब तो फिर ये लॉस आएगा, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं पहले क्या है। 10,50,000 है, यहाँ 960 और ये 15,000 है, तो यही वाली वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है ना। तो 4 3 7 80,000, 8 और 5 13, 11,30,000 आ रहा है। 11,30,000 इधर लिख लेंगे, माइनस करेंगे 9,60,000 और 15,000 को, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 75, 9,75,000। किस में से माइनस करेंगे, 11,30,000 में से। 0 0 0 5, 12 माइनस 7 5, 10 माइनस 9 1, ठीक है। 1,55,000 रुपये की मैंने क्या करी है भाई, परचेज़ करी है। देखो अब ध्यान से दोबारा से देखो, सारा क्वेश्चन क्या था, सारा क्वेश्चन देखो अब दोबारा से, कि मशीनरी में मैंने जो सेल आउट हुई है मशीनरी मेरी, वो मशीनरी मैंने अब परचेज करी है कितने की, 1,55,000 रुपये की मशीनरी मैंने, इसका मतलब परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर। जबकि ऐसा क्वेश्चन में था ही नहीं, देखो ना, हिडन थी क्वेश्चन में, तो परचेज के बारे में कुछ बोला ही नहीं, सोल्ड के बारे में बोल रहा था। तो जो इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन है ना, वो कुछ इसी तरीके से सोल्व हमें करने होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें हिडन वाली रहेगी, तो आपको पहले मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और शुक्र है अभी तो कि हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ा है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है या डेप्रिसिएशन, ऐसे डेप्रिसिएशन ना दे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दे, तो हमें उसका भी अकाउंट बना करके ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कर लेंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, फ्री में मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो सीखना है तो देखना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम नहीं दोगे तो भाई देखो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। तो परचेज मेरी कितनी की आई, 1,55,000 की। सेल मेरी कितनी की आई, 45,000 की। बस ये 2 फिगर हम उठाएंगे इस पूरे फॉर्मेट के लिए। किसके लिए सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। एक तो ये और एक ये। सर बाकी की चीज़ें क्यों नहीं उठाएंगे, सोचो ना, प्रॉफिट क्या यहाँ पे आएगा, नहीं, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाता है। सोचो ना, डेप्रिसिएशन कोई हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में थोड़ी आएगा, नहीं, वो भी हमारा कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो 2 चीज़ें रेलिवेंट हैं बस। 1,55,000 की परचेज करी, 45,000 रुपये की सेल करी। कैसे लिखोगे, सुनो, आप लिखोगे अब यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो आपके लिए भाई साहब वर्किंग नोट का काम करेंगे, नोट ध्यान रखना, ये वर्किंग नोट के लिए काम करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपका सॉल्यूशन मेन है। आप लिख देंगे यहाँ पर कितना, ऐड में, कि आपने सेल करा किसका, फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स में आपकी क्या, मशीनरी। 45,000 रुपये की आपने वो मशीनरी सेल करी थी, तो यहाँ पर लेस। सर सेल पे ऐड क्यों, क्योंकि बेटा वो आया होगा ना पैसा। और यहाँ परचेज के केस में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि मशीनरी आपकी जो है वो, मैं स्पेलिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1,55,000 रुपये, बस ये लेस। तो करीब करीब 1,10,000 रुपये का बैलेंस। जबकि ये कैश यूज़ आ रहा है, तो हम इसे फ्लो नहीं लिखेंगे अब, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, बस ब्रैकेट में लिखने की अभी से आवश्यकता नहीं है। आप बस कैश यूज्ड इन का ध्यान रखना। आप क्या ध्यान रखोगे, कैश यूज्ड इन, क्योंकि 1,55,000 परचेज थी हमारी, 45,000 रुपये की हमारी सेल थी। अल्टीमेटली हमारा जो पैसा गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से, वो गया 1,10,000। आया होगा कितना, 45, गया होगा कितना, 1,55, बचा कितना, 1,10,000। तो 1,10,000 रुपये हमारा यूज्ड आ रहा है, यानी कि चला गया उससे, ठीक है ना। आंसर 1,10,000 रुपये। सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं करा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नेक्स्ट में कराऊंगा इसे, ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में भी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनवा रहा है, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है।
धीरे धीरे समझाने का तो यही तरीका होता है, वरना देखो जल्दी जल्दी तो कुछ भी कर दो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बातचीत हो, कोई भी आपको सजेशन, कुछ भी आपको कुछ पूछना हो तो भाई कमेंट कर देना, लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए थैंक यू गाइज़।